स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आज गुड लक टुडे में हम बात करेंगे कि दूध से कैसे दूर होती है दरिद्रता। दूध का वैज्ञानिक और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से क्या महत्व है, बताएंगे सभी कुछ आपको और जानेंगे कि ज्योतिष से इसका क्या संबंध है। लेकिन पहले बात करते हैं गुड लक मंत्र की। देखिए, जब भी आप कोर्ट जा रहे हैं कोई मुकदमा लड़ने के लिए या कोई लीगल काम करने के लिए, कानूनी मामलों के लिए, अगर आप न्यायालय जा रहे हैं तो कमर के ऊपर हमेशा सफेद वस्त्र पहनिए। सफेद शर्ट, सफेद टी शर्ट, सफेद कुर्ता, वाइट कलर अपर आउटफिट में पहनिएगा। और रास्ते में अगर कोई हनुमान जी का मंदिर पड़ता है या कोई मंदिर पड़ता है जिसमें हनुमान जी हैं, जरूर पड़ेगा, तो आप हनुमान जी का दर्शन करके प्रणाम करके जाइएगा। कोर्ट जिस भी काम से जा रहे हैं, ये नुस्खा आजमाने से, ये उपाय करने से आपका काम बन जाएगा। जी हाँ, तो बढ़ाइए इस एक प्रयोग से अपना लक। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 31 मई मंगलवार का पंचांग। दिनांक 31 मई 2022, दिन मंगलवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, शाम के 7:18 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, सुबह के 10:01 तक। इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 11:30 तक। और राहु काल का समय है शाम के 3 बजे से लगभग 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो जाना हमने पंडित जी से कि कैसे आप अपना गुड लक बढ़ा सकते हैं, जाना पंचांग के बारे में भी आप बात करते हैं, अपने टॉपिक के बारे में जो है कि दूध जो है उसका वैज्ञानिक और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से क्या महत्व है, समझते हैं पंडित जी से। अगर हम दूध की बात करें, ज्योतिष के नजरिए से दूध क्या कहता है और उसके नजरिए से इसका प्रयोग कैसे करें, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन पहले समझते हैं कि साइंस क्या कहता है इसके बारे में और स्वास्थ्य पर इसका क्या इंपैक्ट है। दूध एक अपारदर्शी सफेद पेय पदार्थ है। अपारदर्शी है, नॉन ट्रांसपेरेंट, और सफेद रंग का लिक्विड पीने वाली वस्तु है। दूध में 85% जल होता है और बाकी 15% में खनिज और वसा यानी फैट होता है। कैल्शियम, फास्फोरस और बहुत सारे पोषक तत्व दूध के अंदर पाए जाते हैं और दूध को संपूर्ण आहार की श्रेणी में रखा जाता है। दूध का नियमित और सही सेवन, याद रखिए सही सेवन, सही तरीके से अगर आप दूध का प्रयोग करते हैं तो आप ऊर्जावान भी रहेंगे और आप स्वस्थ भी रहेंगे। जो प्राकृतिक चिकित्सा है जिसको हम नेचुरोपैथी कहते हैं, उसमें दूध के माध्यम से, दुग्ध कल्प से तमाम रोगों को ठीक किया जाता है। उसमें आपको केवल दूध दी जाती है, आपके डाइट में लंबे समय तक दूध की डाइट पर आपको रखा जाता है एक सिस्टम के तरीके से, और उसमें आपकी रोग बीमारियां ठीक हो जाती हैं। दूध का जो आपके मन पर, आपके शरीर पर और आपके दिमाग पर असर पड़ता है, इसको देख करके आचार्यों ने इसे सात्विक आहार की श्रेणी में रखा है, यानी ये सात्विक आहार है ऐसा माना जाता है। इसी बारे में आगे बातचीत जारी रखेंगे, जानेंगे कि दूध से आपकी दरिद्रता कैसे दूर होती है। आपका सवाल भी लेना है और आपको महाउपाय भी बताना है, लेकिन पहले बात कर लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आने वाले दिन की।
मेष राशि, धन की स्थिति पहले की तुलना में आपकी बेहतर हो रही है, होती जाएगी। काम थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है, काम का प्रेशर ज्यादा होगा और हो सकता है काम के प्रेशर की वजह से आपको क्रोध आ जाए, तो बेवजह के क्रोध से जहां तक संभव हो बचिएगा। एक बार अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो आपका दिन आपके लिए बहुत शुभ हो जाएगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मानसिक तनाव आपका निश्चित रूप से समाप्त होगा और इस समय आपके लिए धन लाभ के उत्तम योग भी बने हुए हैं। दिन बहुत अच्छा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, बेवजह के वाद विवाद से आपको बचना होगा। स्वास्थ्य की समस्या थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती है। किसी भी मामले में, चाहे वो रिश्तों का मामला हो, चाहे वो पैसे का मामला हो, शांति और धैर्य अभी आपको बनाए रखना चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप गुड़ का दान करें तो आपका दिन बहुत शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो 31 मई का दिन मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए कैसा होगा, पंडित जी ने हमें बताया। अब वक्त हो गया है आपका सवाल लेने का, तो जानते हैं पंडित जी से कि किसका सवाल ले रहे हैं और इनकी क्या समस्या है। नीलम जी ने हमें सवाल लिखा है, उत्तर प्रदेश से लिखती हैं ये। अपने पुत्र संकेत कुमार सिंह के बारे में जानना चाहती हैं। संकेत की जन्म तारीख है 8 सितंबर 1992। जन्म का समय है 7:10 प्रातः। जन्म स्थान है मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। ये पूछ रही हैं अपने पुत्र के बारे में कि बेटे को अच्छी नौकरी कब मिलेगी, क्या बेटा भविष्य में विदेश जा पाएगा। आपके बेटे की कुंडली नीलम जी बनती है कन्या लग्न की और आपके बेटे की राशि बनती है मकर राशि। महादशा राहु की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है फरवरी 2025 तक। ऐसा लगता है कि आपका बेटा टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट या फाइनेंस के क्षेत्र में नौकरी करता होगा और अभी जो दशा चल रही है उस दशा के हिसाब से सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में ये नौकरी बदल करके इससे बेहतर नौकरी में जाएंगे। जहां तक इनके विदेश जाने का प्रश्न है, 2023 में अप्रैल के बाद इनके विदेश जाने की संभावना कुंडली में बन रही है। भविष्य आपके बेटे का अच्छा है, लेकिन दो बातों का ध्यान रखिए। एक तो अभी इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और दूसरा बेवजह की चिंता, बेवजह का मानसिक तनाव इनको ना हो, उसका भी ध्यान बनाए रखना जरूरी है। तो आप दो उपाय करिए। एक तो अपने बेटे को पन्ना बनवा के पहना दीजिए। एक पन्ना लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को इनको एक पन्ना पहना दीजिए। दूसरा, आप इनकी माता जी हैं, आप रोज सुबह और रोज शाम अपने बेटे के लिए 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें तो आपके बेटे के लिए शुभ रहेगा। जी, और अब आगे बढ़ते हैं और चूंकि हम बात कर रहे थे कि किस तरह से दूध जो है उसका वैज्ञानिक महत्व है और किस तरह से वो दरिद्रता दूर करता है, तो हम जानते हैं पंडित जी से इसके बारे में आगे। बताइए पंडित जी, इसका ज्योतिषीय और विज्ञान में क्या महत्व है दूध का? वैज्ञानिक महत्व क्या है और इसके पीछे का साइंस क्या है वो आपने समझा। अब दूध के बारे में धर्म क्या कहता है,
और ज्योतिष क्या समझता है, दूध का धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व क्या है। देखिए, दूध को धर्म के हिसाब से और मन पर प्रभाव के हिसाब से सात्विक माना जाता है। दूध एक सात्विक आहार है। किसी भी तरह के व्रत में, उपवास में, देवी देवता को अर्पित करने में दूध की कोई मनाही नहीं होती, क्योंकि दूध को हम पवित्र और सात्विक मानते हैं। और इसमें भी गाय का जो दूध है वो हिंदू धर्म में कम से कम सबसे ज्यादा पवित्र और अच्छा समझा जाता है। ये जो समझ है ना, ऐसा नहीं है कि एक काल्पनिक समझ है कि अपने मन से डिक्लेयर कर दिया कि गाय का दूध बड़ा अच्छा होता है, अपने मन से कह दिया कि दूध बड़ा पवित्र है। आपके मन पर जिस चीज का जैसा प्रभाव पड़ता है वो बताता है कि वो चीज सात्विक है या नहीं है। गाय का दूध पचने में हल्का, स्वर्ण तत्व से युक्त होता है। बाकी किसी भी पशु का दूध स्वर्ण तत्व से युक्त नहीं होता। इसीलिए गाय के दूध को ज्यादा पवित्र और ज्यादा मूल्यवान समझते हैं। भगवान शिव के रुद्राभिषेक में दूध का विशेष प्रयोग होता है। वैसे तो भगवान शिव का रुद्राभिषेक अलग अलग चीजों से होता है, लेकिन दूध से भी उनका अभिषेक किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर आप भगवान शिव का दूध से रुद्राभिषेक करते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जिनकी भी कुंडलियों में चंद्रमा खराब हो या चंद्रमा से संबंधित बाधा हो, ऐसे लोगों को सोमवार के दिन दूध का दान करना चाहिए। सोमवार के दिन दूध का दान करने से चंद्रमा संबंधी बाधाएं दूर होती हैं और चंद्रमा कमजोर, चंद्रमा मजबूत होता है। अगर आपको बार बार डिप्रेशन होता हो, छोटी छोटी बातों पर आप तनाव पालते हो, चिंता करते हो, तो नहाने के पानी में जरा सा दूध डाल करके अगर आप स्नान करें तो आपका मानसिक तनाव दूर होगा और आपकी चिंताएं बहुत हद तक कम होंगी। एक बात और, देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि इसका प्रभाव मन पर सात्विक होता है। इसीलिए अगर आपके मन में नकारात्मक विचार ज्यादा हैं या असात्विक विचार ज्यादा हैं तो आप दूध पीना शुरू करिए और दूध से बनी हुई चीजें जैसे दही है, पनीर है, क्रीम है, छाछ है, इसका इस्तेमाल ज्यादा करिए। आपकी सोच में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि आपके आहार से आपके विचार का गहरा संबंध है। और जब आप अपना आहार बदलें तो उसमें दूध को ज्यादा मात्रा में शामिल करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो वैज्ञानिक और स्वास्थ्य से अलग होकर धार्मिक महत्व क्या है दूध का, पंडित जी ने ये भी बताया। अब समय हो गया है दैनिक राशिफल लेने का। तो जानते हैं कि कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए 31 मई का दिन कैसा होगा। कर्क राशि, धन के लिए बिल्कुल परेशान मत हो, क्योंकि अब आपके लिए धन लाभ के उत्तम योग बने हुए हैं। इस समय आपके करियर में कुछ परिवर्तन भी हो सकता है। आपको ध्यान कहाँ रखना है, अपने घर के बड़े बुजुर्गों के, माता पिता के, दादा दादी के, बड़े लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन तनाव से मुक्त हो तो हनुमान जी की उपासना करना आपके लिए बहुत शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, मूवमेंट की संभावनाएं दिख रही हैं। यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर की तमाम बाधाएं भी इस समय आपकी निश्चित रूप से समाप्त होंगी। रिश्तों में किसी तरह की मुश्किल पैदा ना हो, भाई भाई से, पति पत्नी से, उसका जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां पर मामला थोड़ा गड़बड़ है। हनुमान जी को एक लाल फूल चढ़ाइएगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी, दिन आपका बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
कन्या राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है और अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, कोशिश करके देखिए धन आपको मिलेगा। और संपत्ति संबंधी कोई काम है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, वो काम आपको इस समय निपटा लेना चाहिए। हनुमान जी को 2 पत्ते तुलसी के अर्पित करें और इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें, आपका दिन शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कर्क सिंह और कन्या राशि वालों का भाग्यफल जानने के बाद फिर से वक्त हो गया है आपका मेल लेने का। वैसे तो बहुत से दर्शक हमें मेल भेजते हैं और हमारी भी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवाल लें। फिलहाल जानते हैं पंडित जी से कि किसका सवाल आया है और इनकी क्या समस्या है। जी, अगला जो मेल है वो अनूप जी का है, गुड़गांव से। इन्होंने लिखा है 9 जुलाई 1966 1966 का इनका जन्म है। जन्म का समय है 2:33 दोपहर में और जन्म स्थान है पटौदी, गुड़गांव। ये लिख रहे हैं कि सितंबर 2019 में मैंने दवा का व्यवसाय शुरू किया था। इसमें काफ़ी नुकसान हुआ और काफ़ी कर्जे हो गए। पूछ रहे हैं क्या व्यवसाय बंद करके नौकरी करनी चाहिए, भविष्य कैसा रहेगा और आने वाले समय में स्वास्थ्य कैसा रहेगा। अनूप जी, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और आपकी राशि बनती है मीन राशि। महादशा शुक्र की और अंतरदशा बुध की चल रही है अक्टूबर 2023 तक। पहले बता दूं कि आपकी कुंडली में जो अभी का समय है ये व्यवसाय के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि व्यवसाय वाइंड अप करिए, व्यवसाय बंद करिए और नौकरी की तरफ जाइए। मैनेजमेंट से संबंधित, सिक्योरिटी से संबंधित या कंस्ट्रक्शन से संबंधित क्षेत्रों में आपको नौकरी फटाफट मिल जाएगी। लेकिन जितना जल्दी हो बिजनेस वाइंड अप करिए। अभी व्यवसाय करने का समय 2025 तक नहीं है। दूसरी बात यह है कि देखिए आपका भविष्य ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के, खासतौर से पेट को लेकर के और नर्व यानी नसों को लेकर के आपको दिक्कत हो सकती है। उसका ध्यान आपको बनाए रखना होगा। अब क्या उपाय करें कि आर्थिक स्थिति बेहतर हो, कर्जे कम हो और जीवन में सफलता मिल सके। एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 14-15 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को धारण कर लें। एक ओपल पहन लें और दूसरा काम करें, रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर संस्कृत में नहीं पढ़ पाते तो हिंदी में ही सही, लेकिन रोज सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से आपको लाभ होगा। और आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं कि दूध के प्रयोग का सही तरीका क्या है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि दूध जीवन में चमत्कार कर सकता है, आपको स्वस्थ बना सकता है, आपको लाभ दे सकता है, लेकिन तरीका पता होना चाहिए कि दूध कैसे प्रयोग किया जाएगा। देखिए, दूध उबालकर ठंडा करके तभी पीजिएगा। बिना उबाला हुआ दूध, कच्चा दूध पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, इससे इन्फेक्शन हो सकता है। कांच या स्टील के बर्तन का प्रयोग करिए, बहुत अच्छा रहेगा दूध पीने के लिए। वैसे बेस्ट होगा कि कांच के गिलास से अगर दूध पिया जाए तो उसके परिणाम ज्यादा बेहतर होंगे। चांदी के बर्तन में, चांदी के गिलास में या चांदी की कटोरी में दूध पीने से स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। खास तौर से जिनके जीवन में चंद्रमा की वजह से सेहत की दिक्कतें हैं, अगर वो चांदी के गिलास से दूध पिए या चांदी की कटोरी से दूध पिए तो उनको बहुत बेनिफिट होगा, बहुत फायदा होगा। दूध के साथ शहद और मिश्री का प्रयोग करना बहुत अच्छा होता है। अगर आपको दूध पीना है तो आप शहद मिलाकर पीजिए या मिश्री डाल करके पीजिए। शक्कर से बचना चाहिए। या तो दूध नॉर्मल पीजिए, कुछ मत मिलाइए, या तो उसमें शहद या मिश्री मिला करके पिए तो बहुत अच्छा होगा। ठंडा दूध आप तभी पीजिए जब मोटापे की समस्या ना हो। ठंडा दूध अगर रेगुलरली पिया जाए तो मोटापा बढ़ता है।
और दूध से अगर पेट फूलता हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दूध पीने से गैस की प्रॉब्लम होती है, तो दूध से अगर पेट फूलता हो तो जब आप दूध उबाल रहे हैं उसमें 1 चुटकी 2 चुटकी सौंफ डाल दें, हरी सौंफ, और उसके बाद दूध उबाल करके उसे नॉर्मल करके तब पिएं, फायदा होगा आपको। जहां तक गुनगुने दूध की बात है, नॉर्मल कंडीशन में गुनगुना दूध पीना चाहिए रात में सोने के पहले, लेकिन ठंडा दूध पीने से बचिए। अगर आपकी टेंडेंसी मोटापे की है और आप रेगुलरली ठंडा दूध पिएंगे तो आपका मोटापा निश्चित रूप से बढ़ेगा। जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल। तुला राशि, देखिए स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। बार बार आपको ये बताया जा रहा है, सेहत को लेके इस समय में लापरवाही मत करिएगा। पैसे रुपए का अगर लेन देन करते हैं तो उसमें सावधानी बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप गुड़ का दान करें या गाय को गुड़ खिलाएं तो आपका दिन शुभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, अविवाहित हैं, विवाह के लिए पूरा प्रयत्न करिए। इस समय आपका विवाह तय हो सकता है। हो सकता है कि इस समय आप कोई नया काम शुरू करें। अगर उस दिशा में सोच रहे हैं तो आगे बढ़ना चाहिए। परिवार में अशांति न हो, खासतौर से भाई बहन के साथ, माता पिता के साथ, जीवन साथी के साथ, इसका ध्यान जरूर रखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन बेहतर हो, मुश्किलें तनाव थोड़ा कम हो, तो एक बार हनुमान चालीसा जरूर पढ़ लीजिएगा। शुभ रंग होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा सा कम होगा, मध्यम बना रहेगा। धनु राशि, व्यस्तता आपकी काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। व्यस्तता से आपको लाभ होगा, धन और सम्मान की प्राप्ति होगी। जीवन साथी के साथ अपने रिश्तों का, अपने संबंधों का ध्यान इस समय बनाए रखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन बेहतर हो, मुश्किलें थोड़ी कम हो, तो 2 पत्ते हनुमान जी को तुलसी के अर्पित करिएगा, तुलसी दल, और इसको प्रसाद रूप में ग्रहण करिएगा। शुभ रंग होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए 31 मई का दिन कैसा है, पंडित जी ने हमें बताया। अब पंडित जी से ही जानते हैं कि पंडित जी किसका सवाल आया है और इनकी क्या समस्या है जिसका आप समाधान बताएंगे। खुशल यादव जी ने हमें महाराष्ट्र से सवाल लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 5 सितंबर 2006। जन्म का समय है दोपहर में 1:52। जन्म स्थान है पुणे, महाराष्ट्र। ये कह रहे हैं कि शिक्षा किस दिशा में करनी चाहिए, क्या करूं, क्या मेरी सरकारी नौकरी लगेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। खुशल, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि बनती है मकर राशि। महादशा राहु की और अंतरदशा भी राहु की चल रही है दिसंबर 2022 तक। देखिए, मैं ये कहूँगा कि आप आगे कॉमर्स की पढ़ाई करिए, मैनेजमेंट, फाइनेंस या कंप्यूटर जैसे BCA MCA, मैनेजमेंट, फाइनेंस या कंप्यूटर जैसे क्षेत्र में पढ़ाई करें और उसी दिशा में नौकरी का प्रयत्न आपको करना चाहिए। कुंडली में सरकारी नौकरी की संभावनाएं बहुत प्रबल नहीं हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आप बढ़िया नौकरी करेंगे भी और तरक्की भी करेंगे। कंसंट्रेशन की समस्या है, शिक्षा में थोड़ी बाधाएं भी दिख रही हैं, उसे दूर करने के उपाय हम करेंगे। एक मूंगा बनवा के आप पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार की सवेरे एक मूंगा पहन लें और रोज सुबह अगर सूर्य भगवान को आप जल चढ़ाएं तो आपकी शिक्षा बेहतर होगी, आपकी एकाग्रता बेहतर होगी और करियर में ज़्यादा सफलता आप
पा सकेंगे। तो आशा करते हैं पंडित जी के उपायों के प्रयोग से आपके जीवन में जो है सरलता आएगी। और अब जानते हैं पंडित जी से कि दूध के प्रयोग की सावधानियां क्या हैं, यानी ऐसी कौन सी चीजें हैं जब आप दूध पी रहे हो या इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके लिए आपको सावधानी बरतनी हो। देखिए, बिना उबाले हुए कभी भी दूध मत पीजिए। कच्चा दूध पीना इन्फेक्शन को आमंत्रित करना है। तांबे के बर्तन से न तो दूध पीजिए और न ही शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। तांबे का मतलब होता है कॉपर और दूध में होता है सल्फेट, दोनों मिलके होता है कॉपर सल्फेट, जिसको तूतिया कहते हैं। वो एक पॉइजन है, इसलिए तांबे के बर्तन से दूध पिएंगे तो विष पिएंगे। बेसिकली लेने के देने पड़ सकते हैं सेहत में, और अगर सेहत खराब नहीं हुई तो स्किन पर आपके पैचेज आ जाएंगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अस्त व्यस्त हो जाएगा। दूध के साथ मछली का सेवन भी भूल कर मत करिएगा। कॉपर सल्फेट वाला कॉम्बिनेशन यहां भी काम करेगा और उसके बाद बीमार होंगे या फूड पॉइजनिंग हो सकती है। अगर आपको पेट में बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, आपको लिवर में दिक्कत है, आपकी आंतों की समस्या है या स्किन में बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और अगर करिए तो डॉक्टर से पूछ लीजिए कि मैं कैसे दूध पीऊं, कब दूध पीऊं, तभी दूध पीजिएगा। अगर आप दूध शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आप 1 लोटे पानी में 1 चम्मच 2 चम्मच मिला करके वो चढ़ा दीजिए, नहीं तो पूरा पैकेट ले जा करके शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए, क्योंकि बेहतर होगा कि दूध को बर्तन के साथ या पैकेट के साथ ही रख दिया जाए ताकि कोई और इसका प्रयोग कर सके। एक बात और बता दूं, दूध शिवलिंग पर हमेशा नहीं चढ़ता है। वैसे तो लोग जानते नहीं हैं, तो जब मौका मिला दूध शिवलिंग पर चढ़ा दिया, शिवरात्रि में चढ़ा दिया या जब मन किया सोमवार को भी चढ़ा दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं रोज चढ़ाता हूं। दूध कब चढ़ाते हैं और दूध चढ़ाने के पीछे का तर्क क्या है, इस पर बात करेंगे आगे। और अब जानते हैं 31 मई मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। मकर राशि, मानसिक तनाव आपका धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर आप कोशिश करके देखें तो इस समय आप अपने रुके हुए काम पूरे कर पाएंगे, निपटा पाएंगे। देखिए, संतान की जो समस्याएं हैं उनको समझिए, उनको सुलझाने की कोशिश करिए, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। दिन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़िएगा, आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य पर अपने बहुत ध्यान दीजिए इस समय। काम मत टालिए, जो महत्वपूर्ण काम हैं उनको समय से पूरा करिए, और किसी भी तरह की लिखा पढ़ी है, मैसेज लिख रहे हैं, मेल कर रहे हैं, उसमें थोड़ी सावधानी रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन बेहतर हो तो किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान करें, आपको लाभ होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, इस समय विवाह से संबंधित कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। यात्रा के योग भी आपके बन रहे हैं, दिख रहे हैं, और धन का लाभ होता हुआ भी, बढ़िया लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब गुड लक टुडे में वक्त हो गया है एक और सवाल लेने का। अब बता दें आपको कि आप भी हमें मेल कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है, कोई समस्या है, उसके समाधान के लिए आप हमें मेल कीजिए। हमारा मेल एड्रेस जो है स्क्रीन पर ही फ्लैश हो रहा है। आप जानते हैं पंडित जी से कि किस दर्शक का मेल ले रहे हैं पंडित जी।
यतिन राम करवली जी ने हमें मेल लिखा है, महाराष्ट्र से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 10 अगस्त 1981। जन्म का समय है दोपहर 3:10। जन्म स्थान है पंचवटी, नासिक, महाराष्ट्र। ये लिख रहे हैं कि मेरे साथ कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, कई बार हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका हूं और अभी भी मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य की समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। फिलहाल मैं इनकम टैक्स की और जीएसटी की प्रैक्टिस कर रहा हूं, कंसल्टेंसी दे रहा हूं। उस काम में ग्राहकों से पैसा ठीक से नहीं मिल पा रहा है, काम बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। और तीसरा सवाल ये पूछ रहे हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार कब होगा। यतिन जी, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और वृश्चिक राशि की, महादशा सूर्य की और अंतरदशा आपकी बुध की चल रही है। देखिए, आपको बता दूं कि आपके स्वास्थ्य में दिक्कतों के लिए जिम्मेदार आपका मंगल है। लग्न का स्वामी होकर अष्टम भाव में बैठा है। आयु तो बढ़ा देगा, लेकिन वो दुर्घटनाओं की, स्वास्थ्य में समस्याओं की स्थितियां बार बार पैदा करता है। और कुंडली में शनि मंगल का एक्सिस भी बना हुआ है। दूसरी बात यह है कि जो आप टैक्सेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये बहुत सही कर रहे हैं। इनकम टैक्स, जीएसटी, ट्रेड टैक्स, यानी टैक्स की जो भी कंसल्टेंसी आप कर रहे हैं, ये काम आपका बहुत अच्छा चलेगा। थोड़ा सा सब्र करिए अगस्त 2022 तक। अगस्त 2022 के बाद इस काम को आप बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे। जहां तक आपकी आर्थिक स्थिति की बात है, इस साल के नवंबर के बाद, नवंबर 2022 के बाद से आपकी आर्थिक दशाएं लगातार बेहतर होती चली जाएंगी। अब क्या उपाय करें कि स्वास्थ्य की सुरक्षा हो, प्रैक्टिस बढ़िया चले और आर्थिक स्थिति बेहतर हो। एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 12 से 14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष की सोमवार की रात को मोती बनवा करके एक तो पहन लें। और दूसरा काम करें, रोज सुबह स्नान करके एक बार गजेंद्र मोक्ष इसका अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। कुछ ही देर में आपको बताएंगे कि शिव जी की मूर्ति हर शमशान में क्यों मौजूद होती है, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि दूध के प्रयोग से दरिद्रता कैसे दूर होगी। देखिए, दूध का जो केमिकल कंपाउंड है या जो दूध का इंपैक्ट है, जो प्रभाव है, वो चंद्रमा से संबंध रखता है। मिल्क मतलब चंद्रमा, और जब मिल्क प्रोडक्ट होते हैं तो उसमें कुछ हद तक शुक्र यानी वेनस भी आ जाता है। लेकिन नॉर्मली दूध जो है वो चंद्रमा से संबंध रखता है, इसलिए जो भी प्रयोग करेंगे वो सोमवार को रात में करेंगे। सोमवार की रात को एक साफ पात्र में, शीशे की कटोरी हो तो बहुत अच्छा होगा, नहीं स्टील की साफ कटोरी में या गिलास में दूध ले लें। इसमें एक चांदी का सिक्का और थोड़ा सा शहद डालें। आप चाहें तो चांदी के गिलास में दूध ले लें, उसमें शहद डाल दें। इस पात्र को चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिए। अपनी बालकनी में बैठ जाइए जहां से आपको चंद्रमा दिख रहा हो, या छत पर बैठ जाइए चंद्रमा की रोशनी में। अब इसके सामने बैठ करके भगवान शिव के एक मंत्र का जप करेंगे। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। इस मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप करेंगे, या 3 माला या 11 माला इस मंत्र का जप करिए इत्मीनान से बैठकर, शांति से। और जप करने के बाद चंद्रमा की तरफ देखते हुए ये प्रार्थना करिए कि आपकी धन की जो मुश्किलें हैं वो मुश्किलें दूर हो जाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विद्यमान रहते हैं, इसीलिए चंद्रमा की तरफ देख करके प्रार्थना करने का मतलब कि आप शिव जी की तरफ देख करके प्रार्थना कर रहे हैं। और जब ये प्रार्थना कर लें तब इस दूध को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। आप स्वयं भी कर सकते हैं, आपके परिवार के लोग भी कर सकते हैं। ये प्रयोग आप लंबे समय तक सोमवार के सोमवार रात के समय करते जाइए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो पंडित जी, जैसे कि आप हमें बता रहे थे कि दूध जो है भगवान शिव को हर बार अर्पित नहीं किया जाता, उसके लिए कुछ समय होता है, कोई ओकेजन होता है। आखिर क्या कब होना चाहिए ऐसा? अदिति, मैं आपको बता दूं कि भगवान शिव को जो भी चीजें अर्पित की जाती हैं
वो विष होती हैं। भगवान शिव को नॉर्मली विष वाली चीजें सामान्यतः अर्पित की जाती हैं। भांग है, धतूरा है, ये सब विषाक्त चीजें हैं और शिव विष को एब्जॉर्व करके आपको अमृत देते हैं, इसलिए उनको विष अर्पित करने की परंपरा है। सुना भी होगा आपने कि शिवलिंग पर अर्पित की हुई चीजें ग्रहण नहीं की जाती हैं। वो इसीलिए क्योंकि शिव जी को जो चीज अर्पित की वो विष के समान है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सावन के महीने में दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सावन के महीने में दूध का प्रयोग करने से सेहत बिगड़ सकती है। इसीलिए सावन में शिव जी को जरा सा दूध चढ़ा करके ये सूचना दी जाती है कि भाई सावन में दूध मत पियो। ये नहीं कहा गया है कहीं कि साल भर दूध चढ़ाइए शिव जी को, ऐसा कहीं नहीं है। सावन के महीने में जरा सा दूध शिव जी को चढ़ता है, ये सूचना देने के लिए कि अब आप सावन भर में शिव जी को दूध चढ़ेगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन आप दूध का सेवन मत करिएगा, क्योंकि ये विष के समान काम करेगा। तो बाकी समय शिव जी को दूध नहीं चढ़ता है, याद रखिए, केवल सावन में चढ़ता है, वो भी सूचना देने के लिए। तो जो लोग ये कहते हैं कि शिव जी को दूध चढ़ा के बर्बाद करते हो, उन्हें बता दें कि ये केवल एक सूचना है, प्रतीकात्मक संदेश है, इसके पीछे का साइंस है। जब रुद्राभिषेक भगवान शिव का होता है तो वो भी सावन में दूध से होता है। दूध से रुद्राभिषेक आप हर समय नहीं करवा सकते, सावन में करवाएंगे तो इसके इफेक्ट ज्यादा होंगे, क्योंकि वहां पर दूध की प्रयोज्यता नहीं होती है। बाकी समय जब भी आपको शिव जी की पूजा करनी है, सिंपल सा साधारण सा जल और बेलपत्र अर्पित करिए, भोलेनाथ उतने में ही प्रसन्न हो जाएंगे। जी, और अब जानते हैं कि 31 मई का दिन, जिनका जन्मदिन है उस दिन, उनके लिए कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 31 मई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा, आपके करियर में बदलाव भी दिख रहा है और आपका स्थान भी बदल रहा है, यानी स्थान परिवर्तन भी हो रहा है। स्वास्थ्य की स्थिति आने वाले साल में आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। आपको ध्यान कहां रखना है, पारिवारिक मामलों में, पारिवारिक रिश्तों में इस साल दिक्कतें हो सकती हैं। भाई भाई, पति पत्नी के बीच में दिक्कतें आ सकती हैं, इसका ध्यान रखिएगा। क्या करना चाहिए, पूरे साल भर अगर आप राहु के मंत्र का जप करें, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, पूरे साल भर सुबह शाम राहु के मंत्र का जप करेंगे तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जी पंडित जी, और अब हमें बताइए इस जिज्ञासा के बारे में कि शिव जी की मूर्ति हर शमशान में आखिर क्यों मौजूद होती है। अब आप सोचते होंगे कि भगवान कृष्ण की मूर्ति रहती है सुंदर सुंदर जगहों पर, नारायण रहते हैं केले के मंडप में, भगवान शिव श्मशान में क्यों रहते हैं भाई, श्मशान में उनकी मूर्ति क्यों लगा दी जाती है। और आप देखिए, हर हिंदू श्मशान में भगवान शिव की प्रतिमा होगी ही, ये कंपलसरी है। क्यों? भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि वो श्मशान में ही विद्यमान रहते हैं, भस्म लगा के, और वहीं ध्यान में लीन रहते हैं। इसके अलावा वो संहार और मुक्ति मोक्ष के देवता भी हैं। बिना शिव की कृपा के मृत्यु के बाद आपको मोक्ष नहीं मिल सकता, संभव ही नहीं है। इसीलिए श्मशान में उनकी मूर्ति इसलिए लगाई जाती है कि व्यक्ति जब वहां जाता है, जो मर गया वो तो गया, लेकिन जो लोग बाकी लोग जाते हैं वो शिव को देख करके ये बात समझ लें कि जीवन में अंतिम सत्य यही है, बिना शिव की शरण में गए हुए मुक्ति मोक्ष नहीं मिलेगा। इसलिए श्मशान में उनकी मूर्ति व्यक्ति को मुक्ति मोक्ष के मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करती है। और याद रखिए, श्मशान में या तो शिव की पूजा होगी या तो भैरव की पूजा होगी, और किसी भी देवी देवता की सामान्यतः श्मशान में पूजा नहीं की जा सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पंडित जी से 31 मई मंगलवार का शुभ पहर। बात करते हैं शुभ पहर की।
दिनांक 31 मई, दिन मंगलवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में 3 बार हनुमान चालीसा पढ़िएगा, बैठ करके शांति से, श्रद्धा से। ये नहीं कि मैं टहल रहा हूं और हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूं, मजाक मत करिए, बैठ के शांति से, श्रद्धा से पढ़िएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि कर्ज और मुकदमे की समस्या में आपके सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में तभी फायदा होगा, यानी 31 मई मंगलवार को शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और अब वक्त है आपकी राशि के बारे में बात करने का। तो जानते हैं पंडित जी से कि आज उन्होंने कौन सी राशि चुनी है, जिसके बारे में हमें कुछ खास बातें बताएंगे। आज हम बात करेंगे आज की गुड लक राशि के बारे में, और आज की गुड लक राशि है मीन राशि। अंतिम राशि है, मैच्योरिटी की सबसे बड़ी राशि मानी जाती है। ज्ञान, अध्यात्म और गंभीरता की राशि है। इनको वाणी के क्षेत्र में, बोलने वाले क्षेत्र में, लिखने में, टूरिंग ट्रेवलिंग के क्षेत्र में या मीडिया के क्षेत्रों में जहां लिखना या एक्सप्रेस करना होता है, वहां पर इनको बहुत लाभ होता है। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि ये अपने स्वास्थ्य के प्रति बड़े लापरवाह होते हैं, इसीलिए अपने स्वास्थ्य का अक्सर सत्यानाश कर लेते हैं, जिसका इनको ध्यान रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? इनको नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। भगवान शिव की आप जितनी पूजा करेंगे, आपका मन उतना अच्छा होगा, आप उतने स्वस्थ रहेंगे, जीवन में सफलता ज्यादा मिलेगी। जी, और अब जान लेते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय भी। अगर आपके शत्रु और आपके विरोधी आपको परेशान कर रहे हों, आपके ऑफिस में, आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में, तो क्या उपाय करें? हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप ऐसा उपाय करिए जिससे शत्रु विरोधी मर जाएं। किसी को मारने वारने का कोई उपाय नहीं होता है, और ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। शत्रु और विरोधी आपको परेशान न करें, शांत हो जाएं, हम उसका उपाय करेंगे। क्या उपाय करेंगे? मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर चले जाइए, जिस मंदिर में हनुमान जी को चोला चढ़ता हो, सिंदूर लगाया जाता हो, और वहां जाकर के पुजारी जी से बोलिए कि हनुमान जी के चरणों में से जरा सा सिंदूर निकाल करके आपको एक कागज में दे दें। वो सिंदूर आप ले आइए, वो चमत्कारी सिंदूर है। रोज सुबह स्नान करने के बाद इसको अपने मस्तक पर या अपने कंठ पर लगाइए, या दोनों जगह लगाइए, लेकिन रोज सुबह स्नान करने के बाद लगाइए, और फिर जो करना है करिए। याद रखिए कि इस तिलक को आप लगा रहे हैं, इस तिलक को लगाने के बाद मांस मदिरा का सेवन आप नहीं करेंगे, वरना इस तिलक का प्रभाव शून्य होगा और आपको नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये तिलक नियमित रूप से लगाएं, 3 फायदे होंगे। पहला, आपको थकान नहीं होगी, ऊर्जा बनी रहेगी। दूसरा, आप किसी भी तरह की दुर्घटना से सुरक्षित रहेंगे। तीसरा, आपके शत्रु और विरोधी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। पंडित जी से जाना हमने महा उपाय, और पंडित जी इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो मुझे यानी अदिति को दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।